पनीर सबको बहुत पसंद आता है और पनीर की अलग अलग करीज बनती हैं। उसी में से एक करी है जिसके अंदर वाइट ग्रेवी का इस्तेमाल होता है। वाइट ग्रेवी यानी प्याज को उबाल कर बनती है और ये जो करी जब बनती है ये बहुत ही स्मूथ मखमली सी होती है और इसके अंदर यूजुअली स्पाइस लेवल बहुत कम होता है। लेकिन आज हम बना रहे हैं पनीर काली मिर्च, जिसके अंदर होगा एक अच्छा रोबस्ट फ्लेवर काली मिर्च का। एट द सेम टाइम जो करी होगी वो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी होगी और जब उसमें नरम नरम पनीर जाएगा एक बहुत ही बढ़िया डिश बनेगी। काफ़ी आसान है, चलिए बनाते हैं ना। पनीर काली मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी करी तैयार करनी है। जो करी है उसके लिए प्याज को मैं इस तरीके से रफली चंक्स में काट रहा हूं। प्याज जाएगा सीधा कढ़ाई में, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। ना हरी मिर्च जो डाल रहे हैं उसे आपको 1/2 यानी स्लिट करके डालना है, चॉप करके नहीं। इसमें जाएगा बे लीफ, मोटी इलायची क्रश कर देना है ताकि ये खुल जाए, 2 ऑफ दोज। इसमें जाएगा गार्लिक, आप साबुत भी डाल सकते हैं, आप इसे चॉप में भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगा अदरक। इसमें हम डालेंगे कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स इस करी को एक अच्छी बॉडी देता है। इसमें जाएगा पानी। अब इसे हमें उबालना है और तब तक उबालना है जब तक कि प्याज और कैश्यू सॉफ्ट ना हो जाएं। जब तक ये पक रहा है हम लोग पनीर काट लेते हैं ना। पनीर आप चाहें तो स्क्वायर्स में यानी क्यूब्स में काट सकते हैं, लंबा काट सकते हैं। यू कैन कट इट इनटू बेटन्स, इट डज नॉट मैटर। इसके मैं क्यूब्स काट रहा हूँ। ब्रिलियंट। ना पनीर के ऊपर ज़रा सा नमक लगाएंगे हम, स्प्रिंकल सम सॉल्ट। होता क्या पनीर ना फीका फीका लगता है, थोड़ा नमक लगाने से ये नमक पी लेगा करी के अंदर। इल गिव द राइट अमाउंट ऑफ सीजनिंग। इसको देखते हैं। नाइस बॉयल, लेकिन इसे 20 से 25 मिनट तक पकाना है हमें। सो इसे पकने देते हैं। लेट्स टेक अ लुक। या देख रहे हैं प्याज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, सॉफ्ट हो गया, गल गया अच्छे से। एट दिस स्टेज गैस को करेंगे बंद। नाउ जब भी हम व्हाइट करी बनाते हैं एक बात का ध्यान रखना है कि पानी हमेशा इसमें एक्स्ट्रा हो उबालते वक्त। ऐसा इसलिए ताकि प्याज का जितना भी मिठास है वो पानी के अंदर आ जाए और उसे हम बाद में स्ट्रेन कर लेंगे। होता क्या है जब भी हम व्हाइट करी बनाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि करी बहुत ज़्यादा स्वीट बनती है और कई लोगों को कई बार वो पसंद नहीं आती। उसकी वजह यह है क्योंकि उसका जो पानी अगर आप पूरा इस्तेमाल कर लेंगे वो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हमेशा पानी एक्स्ट्रा डालें और उसे छान लें। वो पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो प्याज है उसे फैला के रख देंगे एक प्लेट के अंदर। फैलाएंगे इसलिए ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। देखिए करीज जो है, इंडियन करीज अलग अलग तरीके की बनती हैं। वाइट होती है, रेड होती है, मसाले की तरह होती है, हरी होती है, येलो होती है। हर एक का अपना एक तरीका है बनाने का, हर एक की अपनी बारीकियां हैं। इसलिए जब भी बनाए, आई नो सबका फेवरेट होता है मखनी या टमाटो बेस। ट्राई दिस रेसिपी, यू विल लव इट। इसकी टेस्ट की गारंटी मेरी। ये कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। अब इसे हम पीसेंगे, लेकिन पीसने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो इसमें से हमें निकाल कर अलग करनी है। जैसे कि ये तेज पत्ता, हरी मिर्च। शुरुआत में मैंने बोला था इसमें साबुत हरी मिर्च जाएगी, चॉप नहीं, इसी वजह से क्योंकि इसे हमें निकालना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे निकालने से ना पीसते वक्त ये करी को गाढ़े रंग या भूरे रंग का नहीं करेगा। और अब इसे हम इस तरीके से जार में भर लेंगे। इट्स ओके, वी कैन ग्राइंड इट इन बैचेस। अब ग्राइंड करने के लिए इसमें हम डालेंगे दही। ये रही दही, एंड इफ रिक्वायर्ड थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट अ डैश ऑफ फ्रेश वाटर। ये तैयार है, इसे निकालेंगे एक बोल में। सेकेंड बैच। तैयार। लुक एट दिस, एक अच्छा स्मूथ टेक्सचर है इसका। कलर इसका थोड़ा सा ऑफ वाइट है, विच इज परफेक्टली ओके। ऑफ वाइट ही होना चाहिए। पैन को करेंगे गरम। हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसमें जाएगी हमारी ये करी। ना तेज आंच पर
इसको हमें पकाना है जब तक कि एक अच्छा बॉईल ना आ जाए इसमें, क्योंकि इसके अंदर दही है, हमें उस दही को पकाना है सबसे पहले, बिकॉज इसके अंदर अनियन प्यूरी है, दही फटेगा नहीं। जब तक हमारी ये वाइट करी भूनती है हम चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। देखिए वाइट करी जब भी हम बनाते हैं ऐसा कोई मसाला नहीं डालना जिससे करी का रंग ऑफ वाइट या फिर भूरे रंग पर हो जाए। एट द सेम टाइम अगर आपको इसके अंदर स्पाइस बढ़ाना है, साबुत हरी मिर्च या फिर व्हाइट पेपर पाउडर आप डाल सकते हैं। व्हाइट ग्रेवी के अनेक यूजेस हैं, आप उसको पनीर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको कोफ्ते के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप व्हाइट ग्रेवी और थोड़ी सी मखनी ग्रेवी उनको जब मिलाएंगे एक बढ़िया शाही करी बनेगी जिसके अंदर आप शाही पनीर डालकर सर्व कर सकते हैं। व्हाइट करी एक बहुत ही वर्सेटाइल सी करी है, उसका काफ़ी मेलो टेस्ट होता है, स्पाइस लेवल भी कम होता है, इसलिए वो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। कोई भी करी जब हम बनाते हैं उसे स्लो आंच पर पकाना चाहिए ताकि उसके अंदर एक अच्छा लबाब आए और उसका टेस्ट जो हो वो रिफाइंड हो। व्हाइट करी बनाते वक्त होगा क्या, बहुत सारे छींटे उड़ेंगे, इसलिए समय से उसे कवर करके आराम से पकाएं। व्हाइट करी एक बार तैयार हो जाती है उसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए, और अगर आप उसे लंबे समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं आप उसे डीप फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा करने से 4 हफ्ते तक आराम से आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। देयर, देख रहे हैं जो करी है सूख गई है और अच्छी से थिक हो गई है ना। ये करना ज़रूरी है ताकि प्याज दही अच्छे से पक जाए। लेटर ऑन इसको हम पतला कर देंगे, बट इसकी भुनाई के लिए गैस को करेंगे बंद। और अब एक फ्रेश पैन के अंदर क्या हुआ है, जो करी बनी है वो हमारी बेसिक करी बन गई है, उसके अंदर नमक नहीं है, बस करी बेसिक रॉ तैयार है। उसकी फिनिशिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। ये है मक्खन। अब मक्खन के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी जिंजर जूलियंस, लाइट सौते, और इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर। नाउ ये काली मिर्च का जो पाउडर है ये दरदरा है। इसके अंदर हम डालेंगे पनीर। पनीर काली मिर्च के अंदर ना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है पेपरकॉर्न्स का, तो जो काली मिर्च है उसको हल्का सा भूनकर पनीर के साथ जब आप मिलाते हैं, पनीर में भी उस पेपर का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसेंस आ जाता है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना। इसमें डालेंगे हमारी ये करी और इसमें हम डालेंगे पानी। हल्के हाथ से इसे हमें मिक्स करना है। इसका रंग अब थोड़ा सा चेंज होगा सिंपली बिकॉज इसके अंदर हमने काली मिर्च जो भुनी है, काली मिर्च अपना कलर और फ्लेवर दोनों छोड़ेगा। नाइस, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। नेक्स्ट टाइम राउंड जब आप सोचें ना कोई पनीर की अलग डिश बना रही है, ट्राई द पनीर काली मिर्च। इसमें जाएगा नमक। इसे अब अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल आएगा, करी थिक हो जाएगी, प्लेटिंग की बारी। दैट्स इट, ये तैयार है। देखिए इसकी जो करी है कितनी बढ़िया मखमली, एक अच्छा फ्लो है इसके अंदर, लबाब है, मक्खन का टेस्ट है और वो तीखापन है। ऑलराइट, गैस को करेंगे बंद। इसे अब हमें प्लेट करना है। और प्लेट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर जाता है रोगन। रोगन क्या होता है, हमारे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में बताता हूं मैं कि रोगन कैसे बनता है। देखिए रोगन बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन, उसे गर्म करेंगे और उसमें जाएगा घी। ना रोगन होता क्या है, रोगन एक फ्लेवरफुल ऑयल है। जब हम कोई करी बनाते हैं घर पर, उसके ऊपर जब तेल तैरता है, अगर उसका तेल आप स्किम ऑफ करके अलग से रख देंगे वो रोगन बन जाता है। अब रोगन किस काम आता है, एक है गार्निश के लिए, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाती है। एट द सेम टाइम जो उसके अंदर चिली ऑयल है वो अपना एक एडेड फ्लेवर देता है। सो ये है घी। घी को हमें गर्म करना है। घी गर्म है, इसमें हम डालेंगे कश्मीरी चिली पाउडर और डालते ही इसे हम हटा लेंगे। गिव इट अ नाइस स्टर एंड दैट्स इट। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। रोगन तैयार। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी करी है घर पर या सब्जी है जिसके ऊपर ऑलरेडी ऑयल आया हुआ है, उसे आप निकाल कर अलग रख सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। अब ये जो रोगन था आप देख रहे हैं, और हमारा पनीर काली मिर्च टन आंखों में चढ़ गया।